नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है और जहां मतदान भी जारी है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। नादी टीवी आप सभी से एक बार फिर यही अपील करता है कि अभी तक अगर आपने वोट नहीं किया है, आपने मतदान नहीं किया है, तो सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले जाकर अपने मतदान केंद्र पर, जो अपना पोलिंग बूथ है, वहां पर जाकर मतदान करें और इस महायज्ञ में अपने मतदान की आहुति जरूर दें। तो आपको बता दें कि सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है और जगह जगह से तस्वीरें भी लगातार नादी टीवी आप तक पहुंचा रहा है। चलिए आज छत्तीसगढ़ पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले खास पैनल का मैं आप सभी से परिचय करा देती हूं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगी किरण बघेल जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से रवि ग्वालानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सपा का पक्ष रखने के लिए पुरुषोत्तम सोनवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जहां सबसे पहला सवाल मेरा किरण जी आपसे ही रहने वाला है। हमारी सहयोगी अनुपमा हमें ताजा आंकड़े बता रही थी, 2 बजे तक का वो वोटिंग परसेंट हमें बता रही थी, लेकिन इसमें हमने देखा कि कहीं कहीं तो वोटिंग परसेंट काफी अच्छा रहा है। लेकिन बिलासपुर की अगर बात करें, बिलासपुर चूंकि सबसे बड़ा संभाग है और बिलासपुर में जो आंकड़े आए हैं, मात्र 39% अभी तक यहां पर वोटिंग हुई है। पिछली बार अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 में बीजेपी जीती थी, जीत का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख के पास था। इस बार कम वोटिंग प्रतिशत आया है। क्या लगता है कि क्या ये कम वोटिंग प्रतिशत किसके पक्ष में गया होगा? किरण जी, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। किरण जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की तरफ रुख कर लेते हैं। आपके कांग्रेस से मेरा सवाल रहेगा, रवि जी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि कहीं कहीं हमने देखा कि वाकई काफी अच्छे जो वोटिंग प्रतिशत हैं वो आए हैं, लेकिन कुछ कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं, कुछ लोकसभा सीट अभी भी ऐसी हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम है। क्या लगता है आपको, ये घटता वोटिंग प्रतिशत क्या चिंता बढ़ा सकता है पार्टी की? देखिए नंसी जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको अपील करूंगा कि जिसने भी मतदान नहीं दिया है वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपने शुरुआत में एक अच्छी बात कही कि आज मतदाताओं का दिन है। निश्चित आज मतदाताओं का दिन है। आज मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और 5 वर्ष तक के वो सरकार उनके लिए काम करती है। हाँ, कई जगह पे जैसा आप कह रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम है, तो मुझे लगता है शायद गर्मी भी बहुत है, मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वैसे ही गर्म ज्यादा रहा है, तो शायद किसी तरफ शायद मौसम इस तरह से रहा होगा तो वो कम है। लेकिन अपील कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अब उम्मीद है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस समय मैं आपको ये बता दूं, जो आपने पूछ रहे थे कि किस तरफ संकेत कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर। पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने वादे किए और जो वादा खिलाफी हुई, जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स करते हुए जीएसटी को सिंप्लीफाई करके लॉन्च करेंगे। आज व्यापारी वर्ग से आप उठा लीजिए, पूरा परेशान बैठा है। महिलाएं, उन्होंने वोट ये सोच के दिया था कि उनके घर खर्चे कम होंगे, लेकिन आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है आज बीजेपी वालों को कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। महंगाई, रसोई गैस 1200 रुपए क्रॉस कर चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापारी वर्ग जीएसटी के नोटिस से परेशान है और युवा, उसको ये लगने लगा है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे, हमारे जितने पैसे हैं वो फिर से नोटबंदी लाएगी सरकार और हमारे पैसे ले जाएगी। बीजेपी पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स में फेल हो चुकी है। जनता जनार्दन है, जनता जो भी मताधिकार का प्रयोग कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा कि पहले 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी, इस बार 11 में 9 से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत करके आ रही है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है यहाँ पे। लेकिन ग्राफ भी तो देखिए रवि जी, ग्राफ देखिए ना, 2000 के बाद से अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत पाई हो। 2000 के बाद से ही आप वो ग्राफ देख लीजिए, मात्र 2019 में एक ऐसा हुआ था कि सिर्फ 1 सीट अकेली कांग्रेस के पास ज्यादा गई थी, वरना 2000 से अगर हम देखें तो लगभग 10 सीट और उसके बाद 2009 में 9 सीट, और अब बीजेपी दावा कर रही है कि सभी 11 सीट वो ले जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दावा करेगी। आप देखिए मध्य प्रदेश,
गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर आप इन चारों प्रदेशों में देखेंगे तो 2 सीट हमारे पास यहाँ रही थी। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर रहा था। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगा ये और बेटर होने वाला है। सारे राज्यों में हर जगह से फीडबैक आ रहा है कि जनता बोल रही है। ठीक है, आपका कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है। ठीक है, देखने वाली बात होगी, वो तो 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब स्थिति साफ हो जाएगी। मेरा सवाल अब रहेगा किरण जी आपसे, इसके पहले भी आपसे मैंने सवाल किया था, शायद उस समय आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, कि वोटिंग प्रतिशत पर अगर हम नजर डालें तो बिलासपुर, जो एक बड़ा संभाग छत्तीसगढ़ का कहा जाता है, बिलासपुर में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत हुआ है, मात्र 39%। 2019 में यही वो सीट है जहां पर 1.5 लाख के भारी अंतर से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का ये घटता वोटिंग प्रतिशत किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, अभी टाइम है, मुझे लगता है शाम तक, क्योंकि समय 6 बजे तक है, तो और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की मुझे आशा है। जैसा कि रवि जी ने भी कहा, मुझे भी लगता है प्रमुख कारण हो सकता है मौसम का। बिलासपुर भी बहुत गर्म शहर, वन ऑफ द गर्म शहरों में से गिना जाता है, तो मुझे लगता है या तो सुबह हो गया या ढलती शाम के बाद हो सकता है इसमें कुछ और बढ़ोतरी हो। बाकी हम अपने जीत को लेकर आश्वस्त है, चाहे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो या कम हो। बिलासपुर की सीट भाजपा के पक्ष में जरूर आएगी, और भाजपा के झोली में सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ 11 की 11 सीट भाजपा के पक्ष में आने वाली है। बिल्कुल ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौसम एक बहुत बड़ा कारण है गिरते हुए वोटिंग परसेंटेज का। लेकिन वोटिंग परसेंट घट रहा है, उससे क्या कहेंगी? क्या लगता है कि क्या ये घटता वोटिंग परसेंट किसके लिए घातक साबित होगा? चलिए मनीष जी से जवाब ले लेंगे इस बात का। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या लगता है आपको, जो वोटिंग परसेंट घट रहा है ये किसके लिए खतरनाक है? देखिए, वोटिंग परसेंट की यहाँ तक हम बात करें तो पिछले जो 3 लोकसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उसमें हम देखेंगे पिछले जो मतदान हुए वहां पर भी वोटिंग का परसेंट करीब इसके आसपास ही था। लेकिन अभी यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 बजे तक का समय है कि वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। लेकिन हाँ, रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह मतदान का जो प्रतिशत है वो लगभग 40% के आसपास आ रहा है। इसको रायपुर और बिलासपुर दोनों ऐसी जगह है जो रायपुर राजधानी है और उसके साथ साथ बिलासपुर जो है वो न्यायधानी उसको कहा जाता है। दोनों ही जगह शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अभी तक कम होना ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। मुझे लगता है राजनीतिक दल के साथ साथ बाकी प्रशासन ने भी बड़ी मेहनत करी थी कि गर्मी का मौसम है, लोगों के लिए पानी व्यवस्थाएं जो है वहां पर मतदान केंद्रों के आसपास। उसके बाद देखिए, मैं कुछ मतदान केंद्रों में मैं स्वयं भी जाकर के मैंने एक चीज देखी है कि मतदाताओं का आने का जो क्रम है वो एकदम थोड़ा सा दिखता है। मतलब 2 4 10 आ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर हो रहा है। मतलब कंटिन्यूएशन में जो लाइन लगा के जो मतदान होता था वैसी स्थिति निश्चित रूप से देखने को नहीं मिल रही है। ये चिंताजनक विषय है। राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता काम करते थे, पहले वोट निकालने के लिए घूमते थे, मुझे लगता है वो स्थिति भी कहीं देखने को नहीं मिली है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। गर्मी का एक बात लगातार बार सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम रायपुर की यदि बात करूँ राजधानी की, तो यहाँ का जो मौसम है आज निश्चित रूप से उतना गर्म नहीं है अन्य दिनों की अपेक्षा। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की उतनी लाइनें नहीं देखने को मिली जितनी देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि रायपुर का अगर मौसम की हम बात कर रहे हैं तो रायपुर का मौसम मुकाबले उन जिलों के उतना गर्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रायपुर में वोटिंग प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। रायपुर भी बीजेपी का ही गढ़ कहा जाता है। किरण जी, आप ही से मैं जवाब लेना चाहूंगी। इसके पहले जब हम बात कर रहे थे रवि जी से, तो रवि जी कह रहे थे कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लाएगी, तो बीजेपी ये कह रही है कि सभी 11 सीटें हम अपने पाले में कर पाएंगे। रवि जी की बात का जवाब दीजिएगा कि जनता परिवर्तन चाहती है, क्या लगता है? नैन्सी जी, रायपुर भाजपा का गढ़ रहा है और ये बिल्कुल बरकरार रहेगा। ये गढ़ भाजपा का ही रहने वाला है। आप देख सकते हैं विकास उपाध्याय जी को पहले ही विधानसभा में जनता ने नकार दिया है। और बृजमोहन जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि लगातार अजय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। तो मुझे लगता है ये जो गढ़ है वो बरकरार रहेगा भाजपा के हाथों में। और रही बात 11 सीट, तो पिछली बार अगर हम देखें तो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आई थी। विपरीत परिस्थितियों में हम 11 में से 9 सीट जीतने को काबिल रहे और
जीत पाए तो मुझे लगता है 2 सीट जो बच गई थी वो दोनों सीट को भी इस बार जीत के लाएंगे। किरण जी, और जनता खुश है? रायपुर की जनता खुश है क्या बीजेपी से? बिल्कुल खुश है। फिर आप देख सकते हैं वोट क्यों नहीं कर रही है? घरों से निकलकर मतदान क्यों नहीं कर रही? जब खुश है जनता तो कुछ महज 40% कुछ ही रहा है यहाँ का वोटिंग कुछ परसेंट, और समय मौसम भी बहुत दीजिए। ज्यादा गर्म नहीं है। मुझे लग रहा है 4 से 5 के बीच ये एकदम से अचानक से बढ़ने वाली है, क्योंकि शहरी क्षेत्र है और लोग इसे एक हॉलिडे के रूप में मानते हैं। तो मुझे लगता है 1-2 घंटे के अंदर सब अपने घरों से बाहर निकलने वाले हैं और ये डेफिनेटली जो वोटिंग परसेंट है जो बढ़ने वाला है। मेरी यही आस है। बिल्कुल, आपका कहना है कि अभी बढ़ जाएगा, 5 बजे के बाद ये वोटिंग परसेंट अचानक से बढ़ेगा। ठीक है रवि जी, आपकी ओर मैं आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि इस बार किरण जी ने जितनी भी बातें कही हैं कि जो वोटिंग परसेंट घटने को लेकर उन्होंने कहा, चूंकि रायपुर में वो कह रही है कि जनता खुश है, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंट यहाँ पर गिरना बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको कि जो वोटिंग परसेंट गिर रहा है वो किसके पक्ष में जा रहा है? क्या लगता है आपके पक्ष में है या बीजेपी के? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में मैंने पहले भी कहा कि परिवर्तन की लहर है। रायपुर की भी अगर आप बात करेंगे तो निश्चित एक बात तो है कि रायपुर में पिछले 30 वर्षों से अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते आ रहे हैं। इस बात पर कोई वो नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है, जीते हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति वैसी नहीं है। पहले माननीय रमेश बैस जीतते थे, जो अभी राज्यपाल है। उसके बाद 5 वर्ष जो है सुनील सोनी जी जीते, और सुनील सोनी जी को 5 वर्ष के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बड़ी बहन किरण जी बैठी हुई हैं, मैं पूछना चाहता हूं सुनील सोनी जी के 5 वर्षीय कार्यकाल में एक ऐसा काम बता दीजिए जो उन्होंने अपने सांसद निधि या केंद्र सरकार के रवि जी, आप अपनी बात कीजिए। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जनता क्यों करे वोट? संक्षिप्त में, समय का अभाव है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हम कांग्रेस पार्टी जो है जनता के बीच जा रहे हैं कि बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, गलत जीएसटी जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया है, फिर जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जहां हमने छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा भी उनसे की थी, जहां दोनों ही पार्टियों का ये दावा है कि हम ज्यादा सीटें लेकर बहुमत से सरकार बनाएंगे। खैर, दावे सभी करते हैं, लेकिन धरातल पर कौन किसके दावे सफल होते हैं, किसके दावे झूठे साबित होते हैं, ये 4 जून को ही स्पष्ट होगा। नादी टीवी लेकिन लगातार आपको पल पल की अपडेट दिखाता रहेगा। नादी टीवी पर बने रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।